Learners, welcome back to this new video of consumption function types of propensity to consume। तो इसमें हम देखते हैं propensity to consume की कौन कौन सी टाइप्स है। इससे पहली वीडियो में हमने किया था कंजम्पशन फंक्शन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने क्या किया था कि जो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन है उसको उसके जो रिलेशनशिप को शो करता है दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। तो इसके टाइप्स क्या हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी का मतलब यहाँ है कंजम्पशन और वाई का मतलब है इनकम। इनकम कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो ये इसको हम टेबल और डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो इनकम हमारी 100 और कंजम्पशन है 80। तो यहाँ पर एपीसी हो जाएगा 80 अपॉन 100, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम तो 0.8। इसका मतलब है हम अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। 200 इनकम हो जाती है तो कंजम्पशन हो गया 120। तो एपीसी आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 200। इट मीन्स 0.6 अपने इनकम का 60% हम खर्च करते हैं। तो इसे हम टेबल से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो टेबल है ओ वाई एक्सिस पर हमने इसमें लिया है इनकम, सॉरी कंजम्पशन। ओ वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं कंजम्पशन और ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम। तो हमने क्या किया है कि जब हमारी इनकम 100 है तो कंजम्पशन 80 है 80, और जब इनकम 200 हो जाती है तो कंजम्पशन 120 हो जाता है। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है जो कि एपीसी को शो करती है। तो एपीसी हमारी क्या है यहाँ पर? डिक्लाइनिंग है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो जो एपीसी है वो डिक्लाइनिंग है। एज जैसे जैसे ये कर्व अपवर्ड है तो एपीसी हम इसमें देख रहे हैं कि वो फॉल कर रही है। नेक्स्ट हम करते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो एमपीसी हमारे पास क्या है कि जो उपभोग में परिवर्तन और आय में जो परिवर्तन है उसकी रेशो है। तो इसे हम लिख सकते हैं एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब ये हमारे पास इनकम हमने लिए हैं 100, अब कंजम्पशन है हमारे पास 80। अगर इनकम हो जाती है 200 तो हमारे पास चेंज इन इनकम है यहाँ पर 100। 200 में से 100 लेस कर दिया और कंजम्पशन हो जाता है 120, तो यहाँ पर है 40। अब इनकम 300 है तो इनकम 100, तो यहाँ पर भी 200 है तो यहाँ 100 का चेंज, और अगर कंजम्पशन 150 हो जाता है तो 30 का चेंज। अब एमपीसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एमपीसी का क्या है? एमपीसी हमारे पास यहाँ पर आएगा 40 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.4। इट मीन्स 100% इनकम बढ़ने पर हम अपने उपभोग में कंजम्पशन में 40% चेंज करते हैं, और यहाँ पर 30 डिवाइड बाय 100 दैट इज़ 0.3। तो ये हमारे पास है एमपीसी। एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब जितनी इनकम इंक्रीज़ होती है उसको कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन से डिवाइड करते हैं। तो देखो जब हम इसका टेबल डायग्राम बनाते हैं तो पहले हमारे पास क्या है? चेंज डेल्टा सी। तो कंजम्पशन कितना है? 80 और ये है 100। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट कंजम्पशन। नेक्स्ट है कि अगर इनकम 200 हो जाती है तो जो कंजम्पशन है वो 120 हो जाता है, 120। तो ये हमारे यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन है। ये है सी कंजम्पशन फंक्शन। तो देखो अब इसमें एमपीसी हम कैसे देखते हैं? ये इनकम में चेंज है, ये क्या है? चेंज इन इनकम, जिसे हम डेल्टा वाई कहते हैं। चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, और ये कितना है? 100, और ये है हमारे पास डेल्टा सी।
उपभोग में परिवर्तन, और वो कितना है 40। तो हमारे पास इस अवस्था में जो MPC है, यहाँ पर MPC वो है 40/100, इट मीन्स 0.4। तो MPC हमारे पास हो गई 40/100। इसी तरह से अगर आपके पास इनकम होती है 300 और उपभोग है 150, ये 160 है, इससे ज़रा सा नीचे हमने लिया, ये है उपभोग 150 और इनकम है 300। तो अब इनकम में जो चेंज है वो हमारे पास है 100 से लेकर, ये इनकम में चेंज है 100 का, ये डेल्टा Y है, और उपभोग में चेंज ये है डेल्टा C 30। तो 30/100 इज इक्वल टू 0.3। तो हमें इसे देखने से पता चलता है कि यहाँ पर जो MPC है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ MPC। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ जाता है, और इसमें से आपसे पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ MPC एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ MPC। तो MPC के फर्स्ट फीचर है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो MPC है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब जब कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारी MPC तो इनकम हमेशा इंक्रीज़ होती है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इंक्रीज़ इन इनकम में लीड टू फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होए और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इंक्रीज़ इन इनकम may lead to fall in consumption expenditure, so it is always positive. Next है MPC is greater than 0 and less than unity, कि जो MPC है वो एक से कम होती है और 0 से अधिक होती है। अब इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि जो MPC है वो 0 से अधिक और 1 से कम होती है, क्योंकि अगर इनकम कभी इंक्रीज़ होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें से कुछ ही परसेंट हमारा कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है। तो हमेशा इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसलिए जो MPC है वो हमेशा 0 से अधिक होती है। एंड लेस देन 1, इसका मतलब कि उसके कुछ पार्ट को हम ज़रूर खर्च करेंगे, सारी इनकम इंक्रीज़ को उपभोग नहीं किया जाएगा। तो ये 0 से अधिक और लेस देन 1 होती हैं, तो हमारी MPC 0 से अधिक और 1 से कम होती है। नेक्स्ट, MPC ऑफ द पुअर इज़ ऑलवेज हायर देन द MPC ऑफ रिच। इसका मतलब है क्योंकि जो पुअर क्लास है उसकी इनकम कम होती हैं और वो अपनी इनकम के सारे पार्ट को अपनी कंजम्पशन पर उपभोग कर देते हैं। जो इंक्रीज्ड इनकम है उसको खर्च करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। तो जो पुअर पीपल की MPC है इज़ ऑलवेज हायर देन द MPC ऑफ रिच क्लास। कांस्टेंट MPC इन द लॉन्ग रन में जो MPC है वो जनरली कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब कि जो चेंज इन इनकम है, इट मीन्स चेंज इन इनकम इज़ फॉलोड बाय चेंज इन कंजम्पशन ऑलमोस्ट इन द सेम रेशो। लॉन्ग रन में लगभग जो MPC है वो सेम रहने का रीज़न है कि कंजम्पशन में जो चेंज है वो इनकम में चेंज होने का सेम प्रपोर्शन में ही चेंज होती है। डिमिनिशिंग MPC, शॉर्ट रन में जो MPC है वो डिमिनिशिंग होती है। MPC टेंड्स टू फॉल विद इंक्रीज इन इनकम इन शॉर्ट रन। जो MPC है वो इनकम के बढ़ने से शॉर्ट रन में फॉल होती है, क्योंकि शॉर्ट रन में जर्नली जो हैबिट्स हैं खर्च करने की वो सेम रहती हैं, तो इसलिए इनकम के बढ़ने से इनकम बढ़ती रहती है लेकिन खर्चा उतना नहीं बढ़ता। एंड MPC कैन बी ग्रेटर देन इन यूनिटी इन एबनॉर्मल कंडीशंस। MPC जो है वो 1 से अधिक हो सकती है एबनॉर्मल कंडीशंस में। एबनॉर्मल कंडीशंस क्या है, जो सामान्य स्थितियाँ नहीं हैं, कि किसी महीने ज़्यादा खर्चा हो गया या कोई इवेंट आ गया, कोई ओकेजन हो गया, किसी भी इवेंट में जो MPC है वो यूनिटी से अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ द फॉल इन MPC विद इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम के बढ़ने से MPC कम क्यों होती हैं। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वांट्स, जो हमारी बेसिक और इम्पॉर्टेंट वांट्स हैं वो फुलफिल हो चुकी होती हैं, लाइक हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, तो वो सब। तो अब अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो उतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना इनकम बढ़ती है। एंड नो चेंज इन द हैबिट्स इन द शॉर्ट रन में जो हैबिट्स हैं वो जनरली चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं, लेकिन इनकम बढ़ती रहती है। तो इनकम के बढ़ने से
कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता, जिसके कारण शॉर्ट रन में जो MPC है वो हमारे डिक्लाइनिंग होती है। प्रेजेंट कंजम्पशन इज़ फंक्शन ऑफ पास्ट इनकम। जो कंजम्पशन है वो पास्ट इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन जो फंक्शन है वो पास्ट इनकम का है, जिसकी वजह से हमारा जो खर्चा है वो केवल प्रेजेंट इनकम पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि लास्ट इनकम पर भी डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर है दैट इज़ टोटली अनसर्टेन। तो सभी जो लोग हैं वो सेव करते हैं, सेविंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि जो फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो उससे बचने के लिए, फ्यूचर क्राइसिस से बचने के लिए सेविंग्स ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही है प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। जो हमारी इनकम होती है उसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं। तो जो कंजम्पशन है वो तो हो गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो एस से रिलेटेड है वो है प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। तो जो सेविंग है वो भी इनकम का फंक्शन है। अगर सेविंग ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। सो प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो इसकी प्रोपेंसिटी टू सेव की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं? APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। APS क्या है? सेविंग अपॉन इनकम S अपॉन वाई, एंड MPS चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS? APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है एज वी नो y इज इक्वल टू C प्लस S। तो इस इक्वेशन को y से डिवाइड करने पर y डिवाइड बाई y इज इक्वल टू C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई, और C अपॉन वाई हमारे पास है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दिस इज APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इट मीन्स इन ये दोनों हैं, एक के बराबर होते हैं, और हमें इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू पता है तो हम दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड MPC। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। एज वी नो y इज इक्वल टू C प्लस S, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। तो इसको डिवाइड करने पर डेल्टा y को, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा y। तो ये MPS और MPC। इट मीन्स अगर हमें MPC निकालनी है तो, और हमें MPS पता है, तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर MPS निकालना है और MPC पता है, देन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। तो इस वीडियो में हमने किया कि सेविंग फंक्शन क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसके फीचर्स ऑफ MPC एंड प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। उसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।